नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, इस साल संविधान लागू होने के 75 साल का महत्वपूर्ण पड़ाव। पीएम मोदी ने संविधान निर्माताओं के विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करने को कहा जिस पर संविधान निर्माताओं को गर्व हो। पीएम मोदी ने मन की बात में देशवासियों से ज्यादा संख्या में मताधिकार का उपयोग करने की अपील की। कहा, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर इस प्रक्रिया को सशक्त करने की अपील। पीएम मोदी ने प्रयागराज में आयोजित कुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। पीएम मोदी ने अयोध्या के प्रतिष्ठा द्वादशी का जिक्र करते हुए कहा कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हमें अपनी विरासत को सहेजना है और इससे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने इसरो की स्पेस डॉकिंग का जिक्र करते हुए कहा कि 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। पीएम मोदी ने कहा, स्टार्टअप इंडिया के 9 साल हुए पूरे और स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों के अलावा छोटे छोटे शहरों तक पहुंचा। महिलाएं भी स्टार्टअप में आ रही हैं आगे। पीएम मोदी ने मन की बात की 118वीं कड़ी में कहा, आम जनता के सुझावों से विकसित भारत के संकल्प पर मेरा विश्वास और बढ़ता है। साथ ही उन्होंने जनता से अपने कामों के जरिए भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहने को कहा। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। नई दिल्ली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना और जनता से वोट देने की अपील की। कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, लोग अरविंद केजरीवाल और भाजपा से बहुत निराश। साथ ही कहा, केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति की संस्कृति में जहर घोल दिया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा, रोजगार मांग रहे युवाओं को केजरीवाल की कार ने टक्कर मारी। केजरीवाल पर बोला हमला, पहले चोट पहुंचाते हैं फिर पथराव का रोना रोते हैं। प्रवेश वर्मा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि केजरीवाल पिछले 11 सालों से सीएम है, फिर भी उन्हें डोर टू डोर प्रचार के लिए जाना पड़ता है। उन्हें जो प्रतिक्रिया मिल रही है उससे वे निराश हैं। साथ ही कहा कि 20,000 वोट से केजरीवाल चुनाव हारेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इस बार दिल्ली चुनाव में जिस तरह की कैंपेनिंग हुई ऐसी देखी नहीं। पूर्व सीएम पर कातिलाना हमला हुआ। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा, इस बार कालकाजी की जनता बदलाव चाहती है। आपने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता कर कहा, केजरीवाल पर हमला करने वाले आरोपी का है क्रिमिनल बैकग्राउंड। बीजेपी पर लगाया गुंडों से हमला कराने का आरोप। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल पर हमले को एक घटना नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश बताया। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आतिशी और संजय सिंह पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है और उसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। एनडीआरएफ का आज 20वां स्थापना दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एनडीआरएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हो रहे हैं शामिल। अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के दक्षिणी परिसर का उद्घाटन किया। बाद में परिसर के मॉडल का अवलोकन किया। गृहमंत्री राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में नई इंटीग्रेटेड शूटिंग रेंज का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में अब जीरो कैजुअल्टी अप्रोच को अपनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुपति में राज्य सरकार की क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यूपी के बरेली की जिला अदालत ने तीसरी बार समन जारी किया। ये समन राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान दिए विवादित बयान से जुड़ा है।
2024 में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के विवादित बयान पर हिंदू संगठन के पदाधिकारी ने याचिका दायर की थी। इस मामले में 2 बार समन जारी होने के बाद भी राहुल गांधी अब तक कोर्ट के सामने नहीं हुए हैं पेश। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आज तड़के थाने से गिरफ्तार हुआ। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा किया कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद हिंदू नाम के साथ मुंबई में रह रहा था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ा दावा किया है कि बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स अब तक जांच के दौरान बांग्लादेशी लग रहा है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले को पुलिस आज ही कोर्ट में कर रही है पेश। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सियोल और टोक्यो की 5 दिवसीय यात्रा पर है। मुख्यमंत्री वहां एडवांटेज असम 2 का विजन संभावित निवेशकों, उद्यमियों और व्यापार नेताओं के सामने प्रस्तुत करेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, विदेश यात्रा के दौरान मैं असम को दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में प्रदर्शित करूंगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गढ़चिरौली का संरक्षक मंत्री नियुक्त किया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे और मुंबई शहर की देखरेख करेंगे। केंद्र ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ उनकी मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बैठक करने का प्रस्ताव किया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि सरकार को किसानों की चिंता है और सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की समस्याओं का हर संभव समाधान किया जाएगा। कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को पूरे 35 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी अपने घर वापस जाने की चाह उनके मन में है। साल 1990 में कश्मीर में आतंकवाद के दौरान करीब 2 लाख कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले गए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लक्षद्वीप के दौरे पर आज स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। महाकुंभ का आज 7वां दिन, कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं। संगम में स्नान के लिए देश दुनिया के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज। महाकुंभ नगरी प्रयागराज में शनिवार को 42 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक 7.72 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में पावन स्नान कर पुण्य के भागी बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ नगर आएंगे। इसके बाद वे परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद मुनि जी से भेंट करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आज पहुंचेंगे संगम नगरी। रामनाथ कोविंद मेला क्षेत्र में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के शिविर में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। देश के पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के डोडा समेत कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके। कश्मीर घाटी में खूब हो रही है बर्फबारी। पूरे क्षेत्र में हर ओर सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। हालांकि अत्यधिक बर्फ पड़ने से स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली रेलगाड़ियों में देरी से चल रही है 41 ट्रेन। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और पश्चिम मध्य भारत में ठंड का कहर जारी। लोगों को ठंड के साथ कोहरे की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। शीतलहर के प्रकोप से बचने के लिए बेघर लोग ले रहे हैं रैन बसेरों का सहारा। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल के लिए कोहरे और ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग ने कहा 21 जनवरी से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। इसके प्रभाव से 22 और 23 जनवरी को दिल्ली, नोएडा सहित पूरे एनसीआर में बारिश होने की संभावना। मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन 2025 का आयोजन। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने मैराथन में लिया हिस्सा। कहा टाटा मुंबई मैराथन विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से एक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में किया रोड शो। बनबसा में नगर निकाय चुनाव में बनबसा के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार राज्य में आएगी और विकास की गति भी बढ़ेगी। लखनऊ में इटली से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी महिलाओं ने मुख्यमंत्री के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस के आधिकारिक दौरे पर होंगे रवाना। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में होने जा रही है। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दावोस में WEF बैठक में पीएम मोदी की नीतियों में काफी दिलचस्पी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को सराहा जा रहा है और दुनिया भर के देश इन नीतियों को अपनाना चाहते हैं। RBI बुलेटिन के अनुसार 2024-25 की दूसरी छमाही में देश की आर्थिक गतिविधियों वाले उच्च संकेतकों में आई तेजी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल करने के लिए सिर्फ 1600 से शुरू होने वाली फोन नंबरिंग श्रृंखला का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। रिजर्व बैंक ने कहा कि अपराधी ग्राहक के मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। वॉइस कॉल और SMS के जरिए भी धोखाधड़ी की घटनाएं हुई हैं। गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मोबिलिटी उद्योग का आकार 2030 तक दोगुना होकर $600 अरब को पार कर सकता है। IT कंपनी विप्रो को अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 10,000 से 12,000 छात्रों की भर्ती की है उम्मीद। विप्रो ने की दिसंबर तिमाही के आंकड़ों की घोषणा। केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि EPFO सदस्यों की ओर से दर्ज की गई प्रोफाइल और KYC से जुड़ी 27% शिकायतें इस सुविधा के शुरू होने के बाद कम हो जाएंगी। गृह मंत्रालय ने इस वर्ष अब तक कुल 67 संस्थाओं को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किए। EPFO ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। EPFO ने 7.6 करोड़ से अधिक सदस्य अब EPFO की मंजूरी के बिना ऑनलाइन बदल सकते हैं नाम और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी। धान का बोनस जारी करने से पहले मध्य प्रदेश सरकार कराएगी ड्रोन से सर्वे। इस बात की जानकारी CM मोहन यादव ने सिवनी जिले में स्वामित्व योजना के कार्यक्रम के दौरान दी। STT ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 3,500 करोड़ रुपए के निवेश से मुरचेला क्षेत्र में मिरखानपेट में अत्याधुनिक डेटा सेंटर परिसर स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ MOU पर किए हस्ताक्षर। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज वाशिंगटन DC में विक्ट्री रैली करेंगे। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने से एक दिन पहले ये रैली कर रहे हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ये रैली काफी अहम मानी जा रही है। इसमें ट्रंप अपने अगले कार्यकाल के कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। गाजा में संघर्ष विराम शुरू होने से कुछ घंटे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि संघर्ष विराम के दूसरे चरण के लिए बातचीत विफल हो जाती है तो उनका देश हमास के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। आज स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे से गाजा में संघर्ष विराम प्रभावी हो जाएगा। इससे कुछ घंटों पहले अपने संबोधन में नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि संघर्ष विराम अस्थायी है और इजरायल ने गाजा में हमले फिर से शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी से बंधकों की रिहाई के लिए तैयारियां पूरी कर ली है, जो रविवार से प्रभावी होने वाले युद्ध विराम समझौते के तहत रिहा होंगे। युद्ध विराम समझौते के तहत 3 महिला बंधकों की रिहाई की उम्मीद है।
दक्षिण कोरिया की अदालत ने राष्ट्रपति यून सुक योल की हिरासत को बढ़ाने का फैसला किया है। अदालत का कहना है कि उन्हें साक्ष्य नष्ट करने का खतरा था, जो मार्शल लॉ से संबंधित जांच से जुड़ा है। यून को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। नाइजीरिया के नाइजर राज्य में शनिवार को एक पेट्रोल टैंकर ट्रक पलटने से ईंधन का विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 60 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगने के बाद टिकटॉक ऐप को एप्पल और प्ले स्टोर से भी हटाया गया। एलन मस्क ने टेक्सास में स्पेसएक्स की स्टारबेस सुविधा में प्रमुख भारतीय व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने भारत व अमेरिका के बीच विभिन्न क्षेत्रों, खासकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने सेमीफाइनल मैचों में प्रभावशाली खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। खो खो विश्व कप के फाइनल में भारतीय पुरुष टीम का सामना आज नेपाल की टीम से होगा। भारत की पुरुष टीम ने कल खेले गए सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 62-42 से हराया। वहीं भारतीय महिला टीम का भी मुकाबला आज फाइनल में नेपाल से होगा। महिला टीम ने भी कल खेले गए सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 66-16 से हराया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे, जबकि शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने 23 जनवरी से मुंबई के MCA BKC मैदान पर जम्मू कश्मीर के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे। रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में इस बात की पुष्टि की है। मलेशिया में चल रहे अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप ग्रुप ए के लीग मैच में कप्तान निकी प्रसाद की अगुवाई में भारत आज अपना पहला मैच खेल रहा है। 16 दिन तक चलने वाले अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में कुल 41 मैच खेले जाएंगे। कोलालंपुर में 2 फरवरी को प्रतियोगिता का फाइनल खेला जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के हाई स्कोरिंग फाइनल मैच में कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रन से हरा दिया। विजय हजारे ट्रॉफी के रोमांचक मुकाबले में मिली जीत के साथ कर्नाटक 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का चैंपियन बना। भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी का अभियान शनिवार को इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में समाप्त हो गया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सेमीफाइनल में मलेशिया के गोह सेज फेई और नूर इजुद्दीन से हार गई। अमेरिकी एनिमेटेड टीवी शो द सिम्पसंस ने लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग के पीड़ितों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। लॉस एंजलिस में लगी आग की वजह से द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड की तारीख को दोबारा बदल दिया गया। अब ये अवार्ड 26 जनवरी को दिए जाएंगे। ब्रिटिश बैंड कॉल्डप्ले के फ्रंटमैन क्रिस मार्टिन ने मुंबई में म्यूजिक ऑफ स्पीयर्स कॉन्सर्ट के दौरान भारतीय फैंस को हैरान कर जय श्री राम का लगाया नारा। रिया चक्रवर्ती को अपने पॉडकास्ट चैप्टर 2 में मेंटल हेल्थ को लेकर बात करते हुए याद आया जेल में गुजारा गया वक्त। बॉलीवुड सिंगर दर्शन रावल शादी के बंधन में बंध गए हैं। सिंगर ने अपनी लंबे समय से रही दोस्त धरल सुरेलिया से की शादी। फिल्म आजाद ने रिलीज के दूसरे दिन 77 लाख रुपए की कमाई। इस तरह फिल्म के दोनों दिनों का कलेक्शन कुल मिलाकर 2.27 करोड़ रुपए हो गया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी ने रिलीज के दूसरे दिन 2.32 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 4.82 करोड़ रुपए हो गया। अनुष्का शेट्टी की फिल्म घाटी की रिलीज डेट से उठा पर्दा। फिल्म 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट की नई रिलीज डेट आई सामने। फिल्म इस साल 7 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। जावेद अख्तर के 80वें जन्मदिन पर सजी संगीत की महफिल। आमिर खान, फरहान अख्तर और संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया फिल्म दिल चाहता है का टाइटल ट्रैक।
विजय सेतुपति की फिल्म विदुथलाई पार्ट 2 19 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर होगी रिलीज। उत्तर प्रदेश की रहने वाली श्रद्धा मिश्रा ने सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा की ट्रॉफी अपने नाम की। श्रद्धा ने अपनी जीत पर कहा कि यकीन नहीं हो रहा है कि जीत और ट्रॉफी मेरे हिस्से थी। राशि प्रोडक्शंस की डेब्यू वेब सीरीज बड़ा नाम करेंगे का ट्रेलर हुआ रिलीज। वेब सीरीज का प्रीमियर 7 फरवरी को सोनी लिव पर होगा। टीवी एक्टर करण पटेल ने दावा किया कि टीवी फिल्म के एक्टर्स की बॉडी फिजिक रियल नहीं होते हैं, सभी स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। एक्टर यशपाल शर्मा ने OTT पर बढ़ती अश्लीलता को लेकर चिंता व्यक्त की। उनका मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों को भी इस मामले पर बात करनी चाहिए। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। नमस्कार।